तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, पहला सवाल है भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में हम हैं इसमें अब 360 के सम संख्या के गुणनखंड कितने हैं। 360 के पूछा हुआ, तो आपका क्या क्या निकलना है इसमें दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड हो गया, एक हो गया आपका सिर्फ ओनली गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों, और एक आपका हो जाएगा सम संख्या का गुणनखंड हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका विषम। ठीक है ना, विषम संख्या का। तो आप लोग को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, दूसरा वीडियो में 360 का पूछा है। तो 360 का हम क्या करते हैं, लॉस ले लेते हैं दोस्तों। 360 का अगर लॉस लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 जीरो, 2 9 18 जीरो, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 5 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 बचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं 2 कितनी है दोस्तों, 1 2 3, 2 के पावर क्या लिख देंगे 3, 3 कितनी है 2 है, 3 के पावर क्या लिखेंगे 2, 5 कितनी है सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हल कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड में पावर को जोड़ दो, यानी 3 + 2 + 1 बराबर 2 3 5 हो जाएगा, 5 1 आपका 6, एक आंसर हो जाएगा आपका। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा तो आपका ये आंसर हो। अगर गुणनखंड पूछता है तो सभी के पावर में 1 जोड़ दो, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 1 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 × 3 × 2 बराबर 4 3 12 दूनी 24। और यहाँ पर क्या पूछा है, सम संख्या पूछा है, तो सम संख्या का आंसर यह नहीं है। सम संख्या का आंसर क्या होगा, जो सम संख्या का इसके पावर में वही तो वही रहेगा, यानी 3। ठीक है ना, इसके पावर में वही संख्या रहेगा, इसमें पावर में नहीं जोड़ना था, बाकी सभी में पावर जोड़ देना है। 2 है तो क्या मानेंगे 3, फिर उसके बाद 2। ठीक है, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है सम संख्या का, 18 इज द करेक्ट राइटर। अब विषम संख्या पूछा है तो हम इसको नहीं लेंगे, बस यही दोनों को लेंगे, यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर फिर यहाँ पर 2 3 दूनी 6, आपका यही आंसर ए भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम 1080 के विषम संख्या के गुणनखंड निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल देते हैं यहाँ पर अभाज्य। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ओनली आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओनली गुणनखंड। तीसरा क्या हो जाएगा आपका सम संख्या का रहेगा। ठीक है, चौथा क्या रहेगा आपका विषम संख्या का, जो कि इसी में आपका आंसर पूछा है, विषम संख्या क्या होगा आपका। ठीक है, तो हम निकालते हैं, पहले 1080 का लॉसल ले लेते हैं। 1080 का दोस्तों हम क्या कर दिए, लॉसल ले लिए। 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 5 10, 2 चौके 8 जीरो, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14 जीरो, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर उसके बाद हम 5 से काटते हैं। ठीक है ना, 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 एकम। ठीक है, हम चाहते हैं तो 3 से भी काट सकते हैं, जल्दी करने के लिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग गलत मत समझिएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3, 2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 के पावर 3, 5 क्या है आपका सिर्फ 1 ही है। ठीक है, 3 का क्या है आपका 2। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड में आपका पावर जोड़ देते हैं, यानी 3 + 1 + 2, 3 2 5 1 6, आपका यह आंसर हो जाएगा। अगर गुणनखंड पूछता है तो सभी के पावर में 1 जोड़ दूं, 3 है तो क्या माने 4, 1 है तो क्या मानेंगे 2, 2 है तो क्या मानेंगे 3, तो यानी 4 × 2 × 3, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्या पूछा है कि विषम संख्या, विषम संख्या पूछा है, तो सम संख्या क्या रहेगा 2 के पावर 3, यानी 3 ही आपका माना जाएगा, सिर्फ 3 ही रहेगा। ठीक है ना, बाकी सभी में पावर वाला रखना होगा, जो पावर हम रखे हैं ऊपर वाला। ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, आपका ये हो गया सम।
अब विषम संख्या का आंसर पूछा हुआ है। किसका आंसर पूछा है दोस्तों? विषम संख्या। तो हमें इसका आंसर से नहीं मतलब है, सिर्फ हमें इससे मतलब होगा। ठीक है ना दोस्तों, हमें सिर्फ इससे मतलब होगा। यानी हमारा क्या है, 2 हो गया गुणे 3 हो गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 आंसर रहेगा। दोस्तों हम यहाँ पर गलती कर दिए हैं, हम तो लॉस तो लिए हैं जरूर, पर 3 कट है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 के पावर 3, तो यहाँ पर 3 के पावर क्या हो जाएगा, के पावर 4 हो जाएगा। यानी सभी हम क्या कर दिए हैं, गलत कर चुके हैं। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक था। पावर ये अभाज्य गुणनखंड वाला सही था आपका, ठीक है ना, 3 + 1 + 3, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 6 ये 7 हो जाएगा। आपका आंसर ये आएगा दोस्तों। सॉरी, माफी चाहते हैं आपसे, हम ध्यान नहीं दिए थे। इसका भी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 के पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 गुणे 1 के पावर 2, यानी हमें इससे मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ ऊपर, यानी 2 हो जाएगा, और उसके पावर में क्या है 3 है, तो क्या मानेंगे 4। 4 चौक के 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, सम संख्या में क्या पूछा है, सम संख्या में हमारा सिर्फ इसी से मतलब रहेगा, यानी 3 गुणे, ठीक है ना। अब हमें पावर को जोड़ देना है, यानी 2 गुणे 3 है तो 4 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। अब विषम संख्या में, विषम संख्या में हमें सम संख्या को नहीं रखना है, सिर्फ विषम संख्या, यानी 2 गुणे 4, यानी 4 दूनी 8। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 आपका इज द करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, आपका आंसर 8 इज द करेक्ट राइट आंसर। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 10,800 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाजक किसे कहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है ना, भाजकों का, तो यहाँ पर हम लॉस ले लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर उसके बाद फिर 2 से काट, 2 × 2 2 3 6, 2 × 5 10, फिर 2 से काट देते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 5 10। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 5 से काटे, जल्दी होगा, सोचना होगा। ठीक ना, 5 × 1 = 5, फिर 1 से 5 दूनी 10, 5 × 1 = 15, फिर 2 से 5 × 25, फिर उसके बाद 3 से 5 से काटिए आप। ठीक ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 25, फिर उसके बाद 3 से काट देते हैं, 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे। अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 2 के पावर क्या है आपका 4 गुणे 5 कितना है दोस्तों, 3 कितना है, 1 2 3, यानी 3 के पावर 3 गुणे, ठीक है ना, 5 कितनी है, 5 के पावर 2। यानी हम यहाँ पर भाजकों की संख्या किसे कहेंगे, भाजकों की संख्या को हम ही गुणनखंड कहते हैं, याद रहे, क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 है तो क्या मानेंगे 5 गुणे 3 है तो क्या मानेंगे 4 मानेंगे, क्योंकि पावर में जोड़ना है, 2 है तो क्या मानेंगे 3। अब इसको आंसर दे, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60। आपका 60 में ऑप्शन है या नहीं, आप देख सकते हैं, 60 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, HW में कर लीजिएगा, हम HW में दे रहे हैं आपको 240 का अभाज्य गुणनखंड संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा है, ठीक ना, 1024 का सम गुणनखंड संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका, ठीक है, 1044 विषम गुणनखंड संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा HW में, इसको कमेंट में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, 45 ओनली गुणनखंड
संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हाथों के लकीरों पे नहीं, माथों के पसीनों पे विश्वास किया करो दोस्तों।